हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। बीएड लेसन प्लान में आज हम साइंस का लेसन प्लान नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक, विषय और प्रकरण लिखना है। बाकी लेसन प्लान की तरह प्रकरण में आपको चैप्टर का नेम लिखना होगा, सूक्ष्म जीव। आपको कक्षा, चक्र और अवधि भी मेंशन करनी है। चक्र मीन्स आप कौन सा पीरियड यूज कर रहे हो, कक्षा मीन्स किस क्लास का आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए। सामान्य उद्देश्य आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना पड़ता है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के विषय से संबंधित आपको उद्देश्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड लिखना है, मतलब प्रकरण से रिलेटेड लिखना है यहाँ पर। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपने लिखा है बच्चे सूक्ष्म जीवों से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक में आपने लिखा है बच्चे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक के अंतर्गत लिखा गया है बच्चे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जान सकेंगे। संश्लेषणात्मक में बच्चे सूक्ष्म जीवों की महत्ता को भी जान सकेंगे। क्रियात्मक, बच्चे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव के ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री मतलब आपको ऐसी सामग्री के बारे में बताना है जो आपने टीचिंग के दौरान प्रयोग की है। तो जैसे आपका चौक, डस्टर, चार्ट, शामपट, सांकेतक इत्यादि। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ यूज किया हो तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र रोगों तथा जीवाणु, विषाणु आदि से परिचित हैं। बेसिक नॉलेज मतलब आप बच्चे रखते हैं। पूर्व ज्ञान आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है। प्रस्तावना पे आते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न मतलब होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक तरह से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और जो बच्चा रिप्लाई करेगा उससे ही दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। फिर से बच्चा जो रिप्लाई करेगा उससे तीसरी क्वेश्चन का निर्माण होगा। और ऐसे करते करते आप 4 या 5 क्वेश्चन बनाएंगे और लास्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन लेके आना है जिसका बच्चा जवाब ना दे पाए, और वहीं से आपको उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करना होगा। तो छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपने क्या क्वेश्चन किया वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और नेक्स्ट साइड पे आपको छात्र प्रतिक्रिया मतलब बच्चे का रिस्पॉन्स लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, बच्चों कुछ रोगों के नाम बताइए। तो बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे हैजा, चेचक, पेचिस, सर्दी जुकाम, बुखार, मलेरिया आदि रोगों के नाम है। ये रोग किन वजह से होते हैं? ये रोग जीवाणु विषाणु के कारण होते हैं। क्यों हम जीवाणु और विषाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते? हम जीवाणु व विषाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बच्चे रिप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहीं से आपको उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना कंटेंट स्टार्ट करना है। तो उद्देश्य कथन के रूप में आप बोलेंगे, बच्चों आज हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर देंगे। ऐसा कहते हुए आपको आगे बढ़ना है और प्रस्तुतिकरण पे आना है। मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई है एक तरह से कि आपने कौन सा शिक्षण बिंदु मतलब टॉपिक सेलेक्ट किया। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपके द्वारा जो भी किया गया हो आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। छात्र प्रतिक्रिया में आपको बच्चों की क्रियाकलापों को मेंशन करना है। फिर आपको विधि मेंशन करनी है कि किस विधि को यूज करके आप ये चीजें पढ़ा रहे हैं। और अंत में आपको शामपट्टकार जो कि बहुत ही छोटा लिखना होगा, मतलब शॉर्ट में आपको कंटेंट लिखना है जो भी आप पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु होगा, मतलब हेडिंग होगी सूक्ष्म जीव का विवरण। कोई भी शिक्षण बिंदु पढ़ाने से पहले, स्पष्टीकरण करने से पहले बहुत जरूरी है कि कम से कम आप 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछें। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ब्रेड व रोटी खराब होने पर उत्पन्न हुई छोटी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो उत्तर मिलेगा आपको, छोटी छोटी संरचनाएं फफूंद व कवक कहलाती हैं। ये फफूंद किस प्रकार के जीव है? ये फफूंद सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। अब ये विधि कौन सी है? प्रश्नीकरण, क्योंकि आप प्रश्न द्वारा बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं।
स्पष्टीकरण करते हुए आप कहेंगे सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह है जिसे नंगी नजरों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को विज्ञान ने सूक्ष्म जीव कहा है। ये सर्वव्यापी कहलाते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं। मिट्टी, जल, वायु, पौधों, यहाँ तक कि मानव शरीर भी हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों का एक घर है। सूक्ष्म जीव उन जगहों पर भी पाए गए हैं जहाँ जीवन संभव नहीं। छात्र छात्र प्रतिक्रिया में आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि अब आप व्याख्या कर रहे हैं तो आप विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। और शामपट्टकार में आपने देखिए बहुत शॉर्ट में चीजों को समराइज कर दिया है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी छोटे छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सके। फिर दूसरे शिक्षण बिंदु पे आते हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण एवं उनसे होने वाले रोग। क्वेश्चन पहले आप पुटअप करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में खमीर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खमीर उठाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई, क्योंकि आप प्रश्न द्वारा बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं। फिर आप स्पष्टीकरण में कहेंगे सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा जाता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग जीवाणु से आपके होंगे क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड आदि। विषाणु में आपने लिखा है खसरा, पोलियो, डेंगू आदि। प्रोटोजोआ में लिखा है मलेरिया इत्यादि। छात्र प्रतिक्रिया क्या होगी? छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। विधि में आ गए व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझा रहे हैं। शामपट्टकार में आपने बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में मेंशन कर दिया कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये 5 वर्गीकरण है। तीसरे शिक्षण बिंदु पे आते हैं, जो कि है लाभदायक व हानिकारक सूक्ष्म जीव। फिर से आपने एक क्वेश्चन डाला है, दूषित जल व भोजन हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालते हैं? तो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई, क्योंकि आप प्रश्न द्वारा बच्चों से कुछ जानना चाह रहे हैं। स्पष्टीकरण करते हुए आप कहेंगे लाभदायक मित्रवत सूक्ष्म जीव, इनका प्रयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में किया जाता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु तथा पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर बनाने में ईस्ट, फफूंद सहायक हैं। हानिकारक रोगजनक सूक्ष्मजीव, ये मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, डेंगू आदि। छात्र की क्या प्रतिक्रिया होगी? वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। विधि हो गई आपकी व्याख्यान। अब यहाँ पर चार्ट मेंशन करना है, जो आप यहाँ पर वर्गीकरण है आप वही चार्ट दिखा रहे हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई और चार्ट भी मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चार्ट के शामपट्टकार में आपने मेंशन क्या किया है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि आप शामपट्टकार देख पाए। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है लाभदायक सूक्ष्मजीव दही, सिरका व शराब बनाने में प्रयोग। हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या है? ये रोग उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, मतलब आपने जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स बच्चे देंगे बाद में। तो आपने पहला क्वेश्चन फॉर्म किया, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले 2 रोग बताओ। लाभदायक सूक्ष्म जीव के 2 उपयोग बताओ। हानिकारक सूक्ष्म जीव को परिभाषित करो। अब आपको शामपट्टकार दर्शाना है, तो फिर से आप दिनांक, विषय, प्रकरण लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे कक्षा, चक्र, अवधि। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ब्लैक बोर्ड पे काम करने का सही तरीका ये होता है कि आप बोर्ड को 2 भागों में विभाजित समझिए। पहले आप एक भाग को लिखेंगे, जब आपकी एक भाग की जगह पूरी तरह से भर जाएगी तभी आप दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं का आपने रिप्लाई किया है, छोटे जीव जिन्हें आंखों से ना देखा जा सके। एरो बनाते हुए आपने सूक्ष्म जीव लिख दिया है। समराइज्ड फॉर्म में ही आपको बोर्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर आपने लिखा है विषाणु से होने वाले 2 रोग बताओ, तो विषाणु से रोग हो गया एक खसरा, एक पोलियो। लाभदायक सूक्ष्म जीव के 2 उपयोग बताओ, तो लाभदायक सूक्ष्म जीव के एक शराब और एक सिरका। हानिकारक सूक्ष्म जीव को परिभाषित करो, तो हानिकारक सूक्ष्म जीव को हैजा और डेंगू। यहाँ पर 2 उपयोग लिख दिए गए हैं, आप चाहें तो उसको परिभाषित कर सकते हैं। निरीक्षण कार्य में आप आएंगे तो बच्चे जब शामपट्टकार कर रहे तो छात्राध्यापिका द्वारा पूरी कक्षा का निरीक्षण किया गया, मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया। जब बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में कर रहे हैं तो टीचर प्यूपिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब आपकी ये ड्यूटी होती है कि आपको उस वक्त निरीक्षण करना पड़ेगा कि बच्चे कार्य कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, और कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उनको
समझाएंगे भी कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन क्वेश्चन आपको फॉर्म करने होंगे लास्ट में। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो में 2 क्वेश्चन डाल दिए, जैसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः डैश भागों में बांटा जाता है। फिर सही व गलत बताओ में आपने 2 क्वेश्चन डाल दिए, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। अंत में आप गृह कार्य मतलब होमवर्क मेंशन करेंगे, सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत करके बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव लाभप्रद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आज के लिए इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे के लेसन प्लान्स मैं बाकी दिन डालती जाऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।